लास्ट टाइम हमने खत्म किया था द टॉपिक डेट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके बाद में इकोलॉजी वाला जो दूसरा चैप्टर्स है एंड इट इज चैप्टर नंबर 14, लास्ट बट वन इज इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। एंड इसके बाद में हमारा एक ही चैप्टर बचता है लास्ट, ठीक है। तो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इस चैप्टर में का यूँ समझो कि 90% पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया है। सिर्फ एक ही टाइटल बचा है, एक ही टॉपिक बचा है और वो हम लेंगे। तो दैट इज अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन। व्हाट इट इज अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशंस। Ecological successions is defined as the gradual changes in species composition, gradual changes in species compositions of a given area which lead to the formations of stable community or either climax, which lead to the formations of stable climax देखो, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं formation of the climax community is called ecological succession। इसका सीधा मतलब तो पहले ये है कि एक ऐसा एरिया जहां पर कोई कम्युनिटी स्टेबलिश नहीं है, वहां पर एक नई कम्युनिटी तैयार हो जाना, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी वेल स्टेबल। क्लाइमेक्स का मतलब होता है स्टेबल, या फिर हम लेंगे स्टेबल कम्युनिटी तैयार हो जाना। और यू नो कम्युनिटी इज नथिंग बट द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया अलॉन्ग विद द अबायोटिक कंपोनेंट्स, उसको कहा जाता है कम्युनिटीज। तो जहां कुछ भी ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी या पॉपुलेशन नहीं थी या नहीं होती है, ऐसी जगह पर एक नई कम्युनिटीज तैयार हो जाना, उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन वैसे तो यहाँ पर मीनिंग हम लेंगे कामयाबी, और इकोलॉजी मतलब एक नई इकोलॉजी, एक इकोसिस्टम तैयार हो जाना कामयाबी के साथ में। तो ये एकदम से नहीं होता है, इट्स ऑकर स्लोली एंड दैट्स व्हाई, और स्टेप बाय स्टेप में होता है। तो इसलिए इसको डिफाइन किया द ग्रेजुअल चेंजेस इन, किसमें, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, बढ़ता हुआ प्रोग्रेसिवली ऑफ ए गिवन एरिया which lead to the formation of what, a climax community। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है स्टेबल कम्युनिटी। जैसे सब कुछ वेल स्टेबल कंडीशन हो जाना, बैलेंस कंडीशन हो जाना, उसको कहा जाता है क्लाइमेक्स। वैसे देखा जाए तो जैसे फिल्म वगैरह में बताता है, शुरुआत में एकदम डिस्टर्ब कंडीशन बताता है और आखिरी पे जितनी भी डिस्टर्ब कंडीशन थी वेल एंड हैप्पी एंड बता देता है, वो कहा जाता है फिल्म का क्लाइमेक्स। तो ऐसे ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन there is a replacement of one population of a species with that of the other, and during ecological succession may replace one population of the species by the other populations belonging to the same physical environment, and there are various sequential steps, there are various sequential steps of ecological succession, which are, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के? तो देयर आर वेरियस
steps or sequential steps of the ecological succession, which include number one आता है nudation. In your syllabus, only the names of the steps are given. There is no need of the explanations. तो क्वेश्चन भी पूछेगा तो ऐसा आ सकता है, राइट द नेम्स ऑफ वेरियस स्टेप्स और सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है, तो इसमें द स्टेप्स आर न्यूडेशंस. न्यूडेशन, न्यूडेशंस का मीनिंग वैसे तो होता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बेयर लैंड, बेयर प्लेस. इकोलॉजिकल सक्सेशन में जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर सबसे पहले तो वो जगह तैयार होना जहां पर कम्युनिटीज तैयार होंगे, जहां इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा. तो इट मे बी फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन एक्सेट्रा. इन्वेजन, द सेकंड स्टेप इज इन्वेजन. Then ascesis. ascesis का मतलब होता है वैसे स्टेबलाइजेशंस, एग्रीगेशंस, एग्रीगेशन, competition and coaction reactions. competition and coactive reactions. Coaction reaction, that is it. Coaction reactions and stabilization So these are the names of the various steps, sequential steps involved during ecological successions. So there are various sequential steps of ecological succession, which are nudation, invasion, ascesis, aggregation, competition, coaction reaction and stabilization. Ecological succession में ये जो स्टेप्स आते हैं एंड द वेरियस स्टेप्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशंस हमने देखा है कौन कौन से होते हैं. तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, ऑल द डेवलपमेंटल सीक्वेंशियल स्टेजेस, ठीक है, इस दौरान जो ऑर्गेनिज्म वगैरह डेवलप होते हैं, जो नई नई पॉपुलेशन आती है, वो दूसरे को इनवाइट करती है, उन सबको मिला के कहा जाता है सीयर और सीरल स्टेजेस. The developmental stages of the developmental stages of ecological succession called either seer or seral stages. Seer or seral stages. तो here is a definition of what is seer, या फिर इसी को कहा जाता है सीरल स्टेज. किसको कहा जाता है और सीरल स्टेजेस किसको कहा जाता है? तो एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, ठीक है, उनको सीरल स्टेजेस कहा जाता है या सीयर कहा जाता है. एंड द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फर्स्ट सीरल स्टेज कॉल्ड पायोनियर. तो पायोनियर किसको कहा जाता है? पायोनियर्स. द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फर्स्ट सीरल स्टेज कॉल्ड पायोनियर. और पायोनियर जो होते हैं, दे हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स
ठीक है, they competed of their problem, they competed of the many factors and finally make stabilizations of the themselves, और फिर बाद में they invite to the others. जैसे phytoplankton है in case of the ecological succession which occur in presence of water, और सॉइल में होता है तो जैसे लाइकिन वगैरह जो है ये पायोनियर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल सस्टेन के दौरान स्टेब्लिश्ड होंगे उनको पायोनियर कहा जाता है, ठीक है। और जाहिर बात है जो पायोनियर रहता है, जो बुनियाद डालने वाला होता है, जो शुरुआत करने वाला होता है, उसको डिफिकल्टी का सामना करना ही होता है। बाद में धीरे धीरे कंडीशन जो है वो डेवलप होती है और बाद में स्टेबल क्लाइमेक्स तैयार होता है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये जो नाम हम देख रहे हैं, पायोनियर है, सीरा और सीरियल स्टेज जो है, ठीक है, और कौन कौन से सीक्वेंशियल स्टेप्स वगैरह है, ये सब तुमको रिमेम्बर करना है, याद रखना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, ये एक टाइप हो गया। और जाहिर बात है दूसरा जो टाइप है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, प्राइमरी के बाद में रहेगा सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन जो उस जगह पर स्टार्ट होता है जहां पर पहले कभी कोई पॉपुलेशन या स्पीशीज वगैरह एग्जिस्ट नहीं थी, उसको कहा जाता है प्राइमरी। तो इट्स स्टार्ट इन अ एरिया वेयर no living organism were existed before. It starts in an area where no living organism start in an area where the no living organism ever existed before. जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूली फॉर्म पॉन्ड्स, in case of the bare rock, newly cooled lava, तो ऐसी जगह पर जो सक्सेशन होता है उसको कहा जाता है प्राइमरी सक्सेशंस, एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट इज वेरी स्लो। दूसरा जो टाइप है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ये कहलाता है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशंस। It's occur in an area where the species of the population existed before and they were destroyed, और उसके बाद में रीएस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। एंड पहले एक ऐसी जगह जहां पर पहले एक कम्युनिटी थी, पहले स्पीशीज हुआ करती थी, बाद में वो खत्म हो गई, तो ऐसी जगह पर फिर से और वापस इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे कल्टीवेटेड जो क्रॉप फील्ड वगैरह होते हैं, खेती बाड़ी है ना, यहाँ पर फसल वगैरह ग्रो हो गई थी, पहले कुछ दिन तक फसल ग्रो हो गई थी, उसको कट कर दिए, पूरा साफ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में दोबारा अगर यहाँ पर फिर से सीड डालेंगे, प्लांट लगाएंगे, तो वो पायनियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में वहां पर रहने वाले कीड़े, एनिमल्स वगैरह, छुपने वाले सभी कुछ आ जाएंगे, अनवांटेड प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। तो ये सब जो है ये सेकेंडरी सक्सेशन। तो स्टार्ट इन एन एरिया व्हिच हैज लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वन एक्सिस्टेड। तो इट स्टार्ट इन एरिया, it starts in an area which have lost all the organism which were existed। यानी एक ऐसा एरिया जहां पर पहले ऑर्गेनिज्म थे, बाद में वो खत्म हो गए, और ऐसी जगह पर सक्सेशन होता है तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल इन पोस्ट हार्वेस्टेड
इन पोस्ट हार्वेस्टेड फील्ड और प्रॉफिट। जब हार्वेस्टेड हो गया, फसल वगैरह निकाल ली गई है, कट हो गया सब कुछ वहां पर, और ये बहुत फास्ट होता है, इट इज फास्ट, इट्स ओकर फास्ट, ठीक है। तो ये दो टाइप के इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गए। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में दो पैटर्न होते हैं, दो तरीके से होता है। वेदर द इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और ऑकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इस बिना पर इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, फिर से इसके दो टाइप होते हैं, दो पैटर्न होते हैं। देयर आर टू पैटर्न्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशंस, देयर आर टू पैटर्न्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशंस वेदर इट्स ऑकर ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल वाटर, ठीक है। देयर आर टू पैटर्न्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल वाटर। तो पैटर्न ऑफ, यहां लिखो पैटर्न्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, पैटर्न्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक कहलाता है ज़ीराच, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ज़ीराच इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है, इट्स ऑकर in a desert area, it occurs in desert area in absence of water, occurs in desert area, ठीक है। occurs in xeric condition desert area और in absence of water। और यहाँ पर pioneer plants are, the pioneers are lichens, यहाँ जो पायनियर्स होते हैं वो होते हैं लाइकेंस। देन इसके बाद में which dissolve the rock and brings about the weatherings, which brings about weatherings of rock and soil formation। यानी यहाँ पर ये पायनियर है और ये म्यूटेशंस करते हैं, यानी सॉइल फॉर्मेशन, एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं। फिर उसके बाद में दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन सॉइल एंड द सीरल स्टेजेस आर, यहाँ के जो सीरल स्टेजेस जो होते हैं, सीरल स्टेजेस आर, कौन कौन से सीरल स्टेजेस यहाँ पर बाद में होते हैं। तो शुरुआत तो पायनियर से होगी, तो शुरुआत में है लाइकेंस, फिर ये लाइकेंस जो होते हैं, ठीक है, मॉसेस, मॉसेस, they lead to the formation of small herbaceous plant जिनको कहा जाता है herbs। फिर herbs से आते हैं shrubs, trees, herbs से it lead to the formation of shrubs, then इसके बाद में trees, और लास्ट में it lead to the climax community। तो ये टाइप हो गया ज़ीराच। दूसरा जो पैटर्न है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ये कहलाता है हाइड्रार्च, हाइड्रार्च इकोलॉजिकल सक्सेशन। In case of the hydraulic ecological succession, this occur in case of the water, in presence of water. These types of ecological successions occur where the water, plenty of the water or water is abundant. So it's occur in presence of abundant waters, occurs in presence of water, जैसे एग्जाम्पल इन पॉन्ड्स, न्यूली फॉर्म पॉन्ड्स वगैरह या वाटर बॉडीज। हियर द पायोनियर प्लांट्स आर एंड ट्रांसफर पायोनियर्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स, पायोनियर्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स। यहाँ पहले ऑर्गेनिज्म जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम ए पूल ऑफ द वाटर टू स्वैम्प, देन मार्च एंड फाइनली मेसिक कंडीशंस। तो यहाँ पर कैसा होता है कि सबसे पहले तो पानी होता है, फिर पानी जो होता है ये धीरे धीरे कम होने लगता है जब यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन वगैरह आने लगते हैं। तो ट्रांसमिशन जो होता है फ्रॉम पूल ऑफ द वाटर टू स्वैम्प, यानी एक नम जगह दलदली इलाका तैयार हो जाता है। फिर स्वैम्प जो होता है उससे मार्शी इलाका तैयार हो जाता है और फाइनली मीजी कंडीशन आती है कीचड़ वाली। और उसके बाद में जब पूरा सूख जाता है तो इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ
टेरेस्ट्रियल सॉइल, ठीक है, और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर तैयार हो जाने लगती है। तो यहाँ पर द वेरियस सीरल स्टेजेस आर, कौन कौन से सीरल स्टेजेस होते हैं, तो इसके द सीरल स्टेजेस आर, पहले तो क्या रहेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं they lead to the formation of submerged plant, then submerged plants, फिर उसके बाद में submerged plants के बाद में free floating plants, free floating plants, then इसके बाद में rooted plants, rooted plants, और आगे की जो कंडीशन रहेंगी रूटेड हाइड्रोफाइट में सीडेज, एंड फाइनली इट विल द फॉर्मेशन ग्रासेस, देन ट्रीज एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहां तक कर ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, इतना तुमको पढ़ाई करना है। क्वेश्चन में भी आस्क फॉर 2 और 3 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वेटेज है 3 से 5 मार्क्स, इतने ही क्वेश्चन तुमको इस चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर ये जो चैप्टर्स है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, ठीक है, वेटेज मैंने तुमको बता दिया था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिसकी फीस नहीं आई है वो मेहरबानी करके फीस की इंस्टॉलमेंट जो है वो लाके दे दे, क्योंकि कोर्स तुम्हारा खत्म होने में आया है और इसके नोट्स भी अवेलेबल है। 1-2 दिन में मैसेज डालूंगा, वो नोट्स देने को भी फिर आ जाना। चलो, थैंक यू।